पता है हम कहीं भी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, हम एकदम से फिट होने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह बात करना शुरू कर देते हैं। कई बार क्योंकि हमारे बॉसेस सिगरेट पीते हैं, हम सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं बिकॉज वी ऑल वांट टू फिट इन। मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी थी, इट वाज अ परफेक्ट जॉब। आई वाज व्हाट एवरीबॉडी शुड बी वंस, अ बॉस। मुझे कई बार अपने दिमाग में ऐसा लगता था कि दुनिया एक चेस बोर्ड है और मैं डिसाइड करूंगी कौन सा बाशिंदा आगे चलेगा, कौन सा कट जाएगा, कौन सा खड़ा रहेगा। यू नो दैट एब्सोल्यूट फीलिंग ऑफ पावर। बट स्लोली एंड स्टडीली आई वाज गेटिंग बोर्ड विद इट। मैंने डिसाइड किया कि हम पायदान में 5 सीढ़ी नीचे उतर जाएंगे और एक रेडियो जॉकी बने। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एवर हैव दैट रियलाइजेशन। आई होप एवरीबॉडी डज। पर एक बार जिंदगी में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू वर बॉर्न टू डू। बट देयर आर सर्टेन लेसन्स फ्रॉम रेडियो दैट आई लर्न्ड दैट मुझे लगता है कि हर इंसान को सीखने चाहिए, जो मुझे एटलीस्ट रेडियो ने सिखाया। So I want to start today by asking all of you a story. ठीक है, एक सिंपल से सवाल है इनफैक्ट। अगर मैं आज आपसे पूछूं, आप अंडा हैं, आप आलू हैं या आप कॉफ़ी हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अंडा, आलू, कॉफ़ी। आप बोलेंगे नहीं मैं इंसान हूँ। बट द फैक्ट इज़ कि ज़िंदगी हम सबको कई बार अंडा, आलू, कॉफ़ी बनाती है। And that is how I want to start today. My name is Ginny. I work in radio. I'm a radio jockey. आपने कभी आलू को देखा है? आलू एक बहुत स्ट्रॉन्ग, हार्ड चीज़ होती है, पर जैसे ही आप उसे उबलते पानी में डालते हैं, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। आप पानी को और उबालिए, आलू को उसके अंदर रखिए, धीरे 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 आप देखेंगे आलू डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। अंडा, जो कि एक बड़ी डेलिकेट सी चीज़ होती है, भड़म से करेंगे फूट जाएगा, पर अगर आप उसे बॉयल करेंगे तो वो एक हार्ड बॉइल्ड एग बन जाएगा, विच यू कैन नॉट ब्रेक, आपको उसे काटना ही पड़ेगा। कॉफ़ी एक ऐसी सब्सटेंस जो अपना फॉर्म छोड़ देती है जब आप उसे गर्म पानी में डालते हैं और मर्ज हो जाती है। जिंदगी भी बहुत बार आपको इस गर्म पानी में डालती है। हर बार ना आप आलू रहेंगे, ना अंडा रहेंगे, ना कॉफ़ी रहेंगे, पर हर बार कॉन्शियस रहिए कि आप रह क्या रहे हैं। 5 साल पुराने वाली गिनी के पास जाते हैं। मैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में थी, रेडियो में ही थी। मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी थी, इट वाज अ परफेक्ट जॉब। आई वाज व्हाट एवरीबॉडी शुड बी वंस, अ बॉस। मैं सही थी, बाकी सब गलत हो सकते थे। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट केयर। आपका है, आई डोंट केयर, आई एम द बॉस। मुझे कई बार अपने दिमाग में ऐसा लगता था कि दुनिया एक चेस बोर्ड है और मैं डिसाइड करूंगी कौन सा बाशिंदा आगे चलेगा, कौन सा कट जाएगा, कौन सा खड़ा रहेगा। यू नो दैट एब्सोल्यूट फीलिंग ऑफ पावर। इट वाज गॉर्जियस, इट वाज अमेजिंग, बट स्लोली एंड स्टडीली आई वाज गेटिंग बोर्ड विद इट। हाउ डिड आई नो आई वाज गेटिंग बोर्ड विद इट? एंड आई एम गोना आस्क यू दिस अगेन। इस कई बार जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं और आपको 10 बजे पहुंचना होता है, आप एक्चुअली सोच रहे हैं भगवान प्लीज़ आज ट्रैफिक जैम हो, मैं 11 बजे ही पहुंचना चाहता हूँ। आप रोज़ कोशिश करते हैं 10 बजे पहुंचने की, पर आप कभी इतना एफर्ट नहीं लेते कि आप 10 बजे पहुंच जाएं। ऑफिस जाने से ना आपको दिक्कत होती है, सुबह सुबह वॉमिटिश फीलिंग, स्टमक एक होता है, देन यू नो यू नॉट रियली एंजॉइंग योर जॉब। एंड दैट इज़ अ फीलिंग आई गॉट एंड आई थॉट कि चलो कुछ किया जाए इसके बारे में। तो क्या किया गिनी ने? अपना ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। मैंने डिसाइड किया कि हम पायदान में 5 सीढ़ी नीचे उतर जाएंगे और एक रेडियो जॉकी बनेंगे। अब सबने कहा ये गलत डिसीजन है, पर हम स्टबर्ननेस है, तो हमने कहा हम तो यही करेंगे। अब ये इमेजिन कीजिए कि आपका एक बॉस है, स्लाइटली खड़ूस बॉस है। तो आपका बॉस है, अब वो आपके साथ आकर आपका कॉलीग बन गया और आपको फुल फ्रीडम है उसे कुछ भी कहने की। तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तुझसे ये नहीं हो रहा, बिकॉज दैट पर्सन इज नो लॉन्गर योर बॉस। आप बोलेंगे यही मेरे साथ हुआ। सब ने बोला, कॉलीग्स, कंपेटिटर्स, एवरीबडी स्पोक। हालत ऐसी हो गई थी कि जो चाय वाले भैया थे वो आके बोलने लगे थे, मैडम जी आपके शो में मज़ा नहीं आता। मज़ा, दैट वर्ड विच आई वॉज लुकिंग फॉर। आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अप। एक पिक्चर देखी थी मैंने उस समय, कांट रिमेंबर द मूवी, आई थिंक आमिर खान की थी, जिसमें उसने कहा था एक बरगद के पेड़ के सामने भी जाकर बोलो तुम सड़े हो, तुम सड़े हो, सड़े हो, तो बरगद का पेड़ सड़ जाता है। मैं भी उस बरगद के पेड़ की तरह हो गई थी। लाइक आई हैड रीच्ड दैट लेवल ऑफ एब्सोल्यूट फेलियर। बट द डे आई रियलाइज्ड दैट आई वाज एन एब्जेक्ट फेलियर, आई फाउंड पीस, बिकॉज फेलियर हैज बीन माई वेरी गुड फ्रेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड आई रियलाइज्ड कि ज़िंदगी में, इंसानों में और बरगद के पेड़ में 2 डिफरेंसेस होते हैं। पहला, बरगद का पेड़ हिल नहीं सकता, अगर आप एक बुरी सिचुएशन में तो आप हिल सकते हैं। दूसरा, बरगद का पेड़ शायद मर जाता है जब आप उसे बोलते हैं तू सड़ा है, तू सड़ा है, तू सड़ा है। इंसान नहीं मरता। So that was one of the most important lessons in life. From there on, life changed, and I'll be very proud to say कि ये 5 साल पुरानी बात है और उस साल से लेकर आज तक मैंने हर साल एक बेस्ट आरजे या बेस्ट शो का अवार्ड जीता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस।
So I spoke about this friend of mine failures. Let me tell you where I first met failure. I had a very normal childhood. ना मेरे childhood में कोई problem नहीं थी. मैं एक आर्मी का बच्चा थी. कंटोनमेंट में रहते थे. सामने फूलों का बाग होता था, पीछे सब्जियों का बाग होता था, बड़े सारे लोग होते थे. कोई स्ट्रेस नहीं था कंपटीशन के नाम पे, कुछ नहीं. ना 12वीं में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए और मुझे साउथ कैंपस जाना पड़ा. अगर आप दिल्ली में हैं तो आप जानते हैं कि साउथ कैंपस, ओ माई गॉड, दिस इज़ टेरेबल, योर लाइफ इज़ एंडेड. पर इतना बड़ा सैड फैक्ट नहीं था. मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते हैं. रोई पित्ती गई. और जब मैं कॉलेज पहुंची तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई. मैं अपने कॉलेज का नाम कभी नहीं लेती, बिकॉज उस जगह ने मुझे सिखाई एक बात कि अच्छे लोग छट गए, अब तुम एक्सेल करोगे मीडियोक्रिटी में. तुम जिंदगी भर मीडियोकर रहोगे, पर उस मीडियोक्रिटी में तुम एक्सेल कर सकते हो. अब ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था कि मीडियोकर क्या होता है. मतलब 90 और 50 के बीच में दुनिया होती है, पर मुझे वो दुनिया नहीं पता थी. एंड आई स्टार्टेड रिबेलिंग. आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आई नीडेड टू गेट आउट ऑफ दिस जोन. सो आई डिसाइडेड दैट देयर इज वन इंस्टीट्यूट जो कि मेरा सेवियर इंस्टीट्यूट बनेगा, जिसका नाम था XLRI. जमशेदपुर में है ये इंस्टीट्यूट. पर्सनल मैनेजमेंट के लिए बहुत जाना जाता है. मैंने कहा मैं यहीं घुसूंगी. बड़ी पढ़ाई करी, रिटर्न्स क्लियर कर दिए, दुनिया को डिक्लेयर कर दिया, गिनी हैज़ अराइव्ड, भाड़ में जाए तुम्हारी मीडियोक्रिटी, अब देखो मैं आगे क्या करती हूँ. एंड यू नॉट अनाउंस दिस टू द वर्ल्ड. एक्सेप्ट गिनी कहीं नहीं गई, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था. एंड दैट इज व्हेन फेलियर, माई फ्रेंड, मूव्ड इन टू द रूम विथ मी. वी बिकेम inseparable. आई थॉट लाइफ वॉज ओवर. दिस वॉज एट 21. ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था. बस मेरे दिमाग में मैं एक फेलियर थी. और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ब्रैट हूँ तो मैं नौकरी ढूंढूंगी. नौकरी क्या थी? पढ़ी लिखी लड़की, कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डैड आर्मी ऑफिसर, माँ डॉक्टर. मैंने इंसाइक्लोपीडियाज बेचनी शुरू करी लाल बत्ती पे. 3 दिन बाद दिल्ली के लोगों ने मुझे इतने सारे नए शब्द सिखा दिए थे उस लाल बत्ती पे खड़े हुए, और धूप ने इतना कुछ सिखा दिया था कि आई वेंट बैक एंड आई सेड चलो कुछ और करते हैं, किसी और तरीके से अपने आप को टॉर्चर करते हैं. सो आई जॉइंड अ डिपार्टमेंटल स्टोर. ना उस समय डिपार्टमेंटल स्टोर, अच्छे घर की लड़कियाँ, टेक्निकली यू नो पीपल वुड जॉइन बिकॉज दे रियली नीडेड द मनी, एंड आई वाज डूइंग इट टू टॉर्चर माई सेल्फ. डिपार्टमेंटल स्टोर ने उस समय निकाले थे लॉयल्टी कार्ड्स. तो उनको एक अंग्रेजी स्पीकिंग वॉइस चाहिए थी माइक पे बताने के लिए 1000 रुपये के लिए 100 रुपये ऑफ, 5000 पे 250 का गिफ्ट, इस पे 500 का गिफ्ट. आई डिड दैट फॉर अ होल ईयर. इट वाज टेरिबल, बट दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिस्ट विद द माइक. समबडी केम टू मी एंड सेड, अरे तुम आवाज़ अच्छी है, AIR करो. एटीट्यूड तो था, AIR क्यों करूँगी. आई सेड अरे वैसे भी कोई नहीं कर पाता, 4 बार प्रैक्टिस करोगे तब घुसोगी उसके अंदर. So of course it was a challenge. After a year I had a challenge, went, gave it, got through. But AIR wasn't very interesting for me. Simply because उन्होंने मुझे एक अंग्रेजी शो करने के लिए दिया था, और उस समय मैं टिपिकल दिल्ली के लोगों की तरह थी जिनको समर ऑफ 69 का सिर्फ कोरस लाइन याद था. इट वॉज द समर ऑफ 69. आगे क्या आता था, पीछे क्या आता था, मुझे नहीं पता था. अब ऐसे इंसान को आप अंग्रेजी का शो दे दें तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है. पर AIR में एक बड़ी स्पेशल चीज़ थी कि आपको घंटे से पहले न्यूज़ पढ़नी होती थी. उस न्यूज़ में मेरा बड़ा इंटरेस्ट आया. सो आई वेंट एंड जॉइंड स्टेट्समैन, विच वॉज द ओल्डेस्ट न्यूज़ पेपर, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग फीचर स्टोरीज. फीचर स्टोरीज होती हैं लोगों की कहानी, एंड आई रियलाइज दैट दिस वाज अ गुड प्लेस. यू नो, हियरिंग पीपल्स स्टोरीज, अंडरस्टैंडिंग देयर एक्सपीरियंसेस, टॉकिंग अबाउट इट, फैंटास्टिक फन. बट उसके बाद मैंने HT ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने DNA ज्वाइन किया. बट आई रियलाइज कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मैं हमेशा अबव एवरेज रहती या मीडियोकर रहती. इट वॉजंट समथिंग दैट यू वुड रिमेंबर माई नेम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ फॉर. आई न्यू दिस वॉजंट इट. So, like a little helium balloon, I popped into something else. And there was a talk show. In fact, talk radio was opening for the first time in Delhi, which was called Meow. उन्होंने मुझे हायर किया क्योंकि मेरे पास ओपिनियंस थी, मेरे पास आवाज़ थी. I started doing it. और एक हफ्ते के अंदर I realized that this is what I was born to do. I don't know how many of you will ever have that realization. I hope everybody does. पर एक बार ज़िंदगी में आपको पता होना चाहिए कि what you were born to do. Radio was what I was born to do. 3 साल तक ये बहुत खूबसूरत रिश्ता चलता गया और फिर म्याऊं बंद हो गया. बैक टू स्क्वायर वन, पुचुक. अब क्या करेंगे जी. कमर्शियल रेडियो स्टेशन से, और मैं उस समय एक एलिटिस्ट थी. मुझे लगता था म्याऊं जो टॉक रेडियो होता है उसमें 1 घंटे के अंदर आप 40 मिनट बात करते हैं और 10 मिनट गाने चलाते हैं. इन नॉर्मल रेडियो स्टेशन में आप 6 मिनट बात करते हैं. आप देखिए लोग क्या करते होंगे, तो गाने बेचते हैं, ये प्रैंक्स करते हैं, ये अजीब आवाज़ें निकालते हैं. लाइक रियली, दिस इज़ नॉट वर्थ इट. एक्सेप्ट वन ऑफ द स्टेशंस हायर्ड मी, गॉड अलोन नोज़ व्हाई, एंड आई बिकेम दैट बॉस आई वाज टेलिंग यू अबाउट, यू नो, chess player and game changer and all of that. So that's how I got into radio, slowly, steadily, and life's been very, very good ever since. The last 5 years have been fantastic.
बट देयर आर सर्टन लेसन्स फ्रॉम रेडियो दैट आई लर्नड दैट मुझे लगता है कि हर इंसान को सीखने चाहिए, जो मुझे एटलीस्ट रेडियो ने सिखाए. पहली बात रेडियो ने मुझे सिखाई, जब मैंने रेडियो करना फिर से शुरू करा कमर्शियल रेडियो स्टेशन पे 5 साल पहले, मेरे जितने कंपेटिटर्स हैं, और अगर आप मैं आज आपसे भी पूछूं कि रेडियो वाले क्या करते हैं, आरजेस क्या करते हैं, तो आप कहेंगे गाने बेचते हैं, प्रैंक्स करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, फ़नी चीज़ें करते हैं. मुझे ये सब करना नहीं आता था. आई एनवी पीपल हु कैन स्टिल डू दिस. सो आई डिसाइडेड टू डू माई ओन थिंग विच वाज स्लाइटली मोर इंटेलिजेंट. एंड एवरीबडी टोल्ड मी रॉन्ग आइडिया, रॉन्ग मूव, कोई इतना इंटेलिजेंट रेडियो नहीं करता. But I started. एंड धीरे धीरे लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं. और ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है. पता है, हम कहीं भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, हम एकदम से फिट होने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह बात करना शुरू कर देते हैं. कई बार क्योंकि हमारे बॉसेस सिगरेट पीते हैं, हम सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी ऑल वांट टू फिट इन. बट द पॉइंट इज दैट वी आर ऑल यूनिक. वी ऑल हैव दैट वन यूनिक थिंग दैट नोबडी एल्स हैज़. सो स्टिक टू दैट वन यूनिक थिंग. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन रेडियो टॉट मी. सेकेंडली, अगर आप रोज़ सुबह उठ के बोलेंगे आई हैव अराइव्ड टू, मुझे सब पता है, आपको पता होना चाहिए आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है. एक कप के अंदर अगर आप चाय डालें और कप भर गया हो तो चाय नीचे गिरेगी, वो कप उसे नहीं समा सकता. कप को बार बार खाली कीजिए. लर्न टू अनलर्न इन लाइफ टू गेट अहेड इन लाइफ. तीसरी, रेडियो आपका दिमाग खोल देती है. मेरे लिए एटलीस्ट ज़िंदगी में ब्लैक्स एंड वाइट्स होते थे, सही गलत. रेडियो की एक कहानी सुना दी आपको. एक दिन मैं एक बहुत रैंडम शो कर रही थी, बारिश हो रही थी, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा अरे कोई बारिश की कहानी सुनाइए. दिस गर्ल कॉल्स मी एंड सेज दैट वेल आई एम मैरिड एंड आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड एंड आई वर्क इन एन ऑफिस. और उस ऑफिस में एक लड़का है, एक आदमी है. हम दोनों हेल्दी फ्लर्टेशन करते हैं. हमने आगे इसके आगे कभी कुछ नहीं किया. हमारा एक ट्रिप था जो अब्रॉड गया था अभी. एंड व्हेन वी वर देयर फॉर अ वीक वी स्लेप्ट विद ईच अदर. एक रात. उसके बाद हम वापस आए, हमने रियलाइज़ किया ये गलत है. ही क्विट हिज जॉब एंड लेफ्ट. आई एम डूइंग माई जॉब. वीव नेवर बिन इन टच अगेन. बट आई हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप अपने पति के साथ. मुझे लगता है कि मुझे उसे बताना चाहिए. हाँ मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ. मैंने अपने दोस्तों से बात करी है, सबने कहा पागल है, कभी मत बताना इसको. आई वाज लाइक अच्छा फिर तू क्या करी है. नाउ रेडियो इज़ लाइव राइट, इट्स अ 2 minute गैप. आई सेड फिर तू क्या करी है. शी इज़ लाइक कुछ नहीं, मैं बाहर वॉक कर रही हूँ और मैंने अंदर रेडियो सेट चलाया हुआ है मेरे हस्बैंड के पास. ही इज़ हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन एंड शी पुट द फोन डाउन. आई स्टिल गेट गूज बम्स. फॉर द नेक्स्ट 10 days आई कुड नॉट स्लीप. शी नीडेड an anonymous medium to make a confession. That is the power of radio. The power of radio. Social change. You know, radio सुन के कौन सा social change आएगा, क्या बदलेगा. एक आदमी है, इसका नाम है AP सिंह. एक केस हुआ था निर्भया का, जिसको ये बारे में सब जानते हैं. AP सिंह एक ऐसे लॉयर थे जो उन रेपिस्ट्स को डिफेंड कर रहे थे. एंड आई टुक हिम ऑन एयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि हमारे लीगल सिस्टम में ये होता है ना कि आप हर रेपिस्ट हैज़ अ राइट टू बी डिफेंडेड. सो हाउ डज इट फील टू डिफेंड समबडी दैट यू नो इज सो रॉन्ग. ही इन टर्न सेड कि अरे जो लड़कियां रात को निकलती हैं आपको पता नहीं है, ड्राइवरों के साथ घर जाती हैं, शराब पीकर पड़ी रहती हैं, इनके साथ होगा क्या. अच्छे घर की लड़कियां रात को नहीं निकलती हैं. फॉर 5 minutes आई फॉरगॉट आई वाज ऑन रेडियो. आई फॉरगॉट द एथिक्स ऑफ रेडियो. आई हैड द वर्स्ट फाइट ऑफ माई लाइफ देयर. बस मैंने गाली नहीं दी होगी. उस आदमी ने मुझे कहा अरे गिन्नी जी इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया सारा भारत मुझसे अग्री करता है. मैं कहा चलिए शर्त लगाते हैं, अगर भारत आपसे अग्री करता है तो मैं नौकरी छोड़ दूँगी, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा. ही सेड ओके. मेरा शो दिल्ली में ब्रॉडकास्ट होता है. एक हफ्ते में मुझे मैसेजेस न्यूयॉर्क, दुबई, बॉम्बे, हर जगह से आए बिकॉज दिस कॉल हैड गॉन वायरल थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू emails, etc. That man was debarred from the Lawyers Association based on that one call. And radio has also taught me that सारे मीडियाज़ में सबसे पावरफुल और सबसे कनेक्टिंग टूल रेडियो होता है. और रेडियो ने मुझे एक और चीज़ सिखाई जो ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है. जब भी आप कहते हैं ना कि एक आरजे कैसे बनते हैं, तो लोग कहते हैं और मुझे बोलना बड़ा जल्दी आता है, मुझे बड़ी अच्छी आवाज़ आती है. रेडियो के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं. ज़िंदगी और रेडियो के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अच्छा सुनते हैं. लर्न टू बी अ ग्रेट लिसनर. देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन टेक. थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट लिसनर टुडे. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.